पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट के पहले दिन की प्ले के इख्तिताम के बाद टीम पाकिस्तान एक कश्मकश में फंस गई है। स्लाइट एडवांटेज अभी भी टीम पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो जो एक कमांडिंग सिचुएशन हो सकती थी वो नहीं हो पाई क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। स्पेशली ये जो आखिरी विकेट गिरी है हमारी, केजी रबाडा ने सेकंड न्यू बॉल के साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को एक खूबसूरत इन डिपर मारा है और मुफ्ती साहब जो हैं वो एलबीडब्ल्यू हो गए। जिस तरीके से हमारे लिए सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती थी, इसी तरह साउथ अफ्रीका के लिए भी दिस सिचुएशन कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कोई 7 से 8 क्लियर चांसेस मिस किए हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट करने के लिए, जिसमें से 5 तो जो रूट के अबू अब्दुल्ला शफीक को मिले हैं बिफोर हिज 50। एक कैच शान सीना का भी ड्रॉप हुआ है। पहले मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो में शान सीना की, उसके बाद मैं बात करूंगा बूबी द किंग की। शान सीना आई फील लाइक इस वक्त सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड और अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर है हमारी टीम का। पिछली 8 टेस्ट इनिंग्स में, कितनी टेस्ट इनिंग्स में? 8 टेस्ट इनिंग्स में शान सीना की 4 50s हैं। सिंस शान सीना हैज बिकम कैप्टन, ये जो आज हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, ये शान सीना की कैप्टनसी का 14 टेस्ट मैच है। इन 14 टेस्ट मैचेस में शान सीना ने 27 इनिंग्स खेली है। उन 27 इनिंग्स में 953 रन्स बनाए हैं, 35.29 की एवरेज है, 650 शामिल है इसमें और 2 सेंचुरी शामिल है, जिसमें एक स्कोर 150 प्लस का भी है। वो शान सीना जिसको लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के बाद जर्नलिस्ट कह रहे थे कि आप खुद रिजाइन करेंगे या आपको कैप्टनसी से हटाया जाएगा, वो शान सीना जिसको पाकिस्तान की राखी सावंत यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लोएस्ट रैंकिंग में रखा है, डी रैंकिंग में आपका रेड बॉल फॉर्मेट का कैप्टन है, कि पूरी दुनिया आप पे हंसती रहे कि ये नजर आ रहा है हमें आप क्या इंपॉर्टेंस देते हैं द ग्रेटेस्ट फॉर्मेट को, द प्योरेस्ट फॉर्मेट को। शान सीना ने आज भी इतनी दलेर इनिंग्स खेली है। वाई? पहली 13 बॉल्स पे शान सीना हैड 0 रन्स, वी कुडंट मेक अ सिंगल रन, फिर भी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए, इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हुए इसने चार्ज किया है। ठीक है, इसने छक्का मारा है, शुरू में ही स्पिनर्स को इसने कोई 3 छक्के मारे हैं, 2-3 चौके मारे हैं, जहां से इसने अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश की है, उनको अपनी लाइन लेंथ से मूव किया और फिर इसने इतनी शानदार इनिंग्स खेली है। 87 रन्स बनाए हैं शान सीना ने यार। वेरी अनलकी, शान सीना डिजर्व्ड अ सेंचुरी टुडे एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि पहले टेस्ट में भी ये नहीं कर पाया सेंचुरी, 76 77 ही कर पाया था, आज 87 कर पाया है, तो ही डिजर्व्ड अ सेंचुरी। नेवरदलेस वेरी 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 वेल प्लेड शान सीना। जो आपका स्कोर है इन्हीं 2 की वजह से है, एक जो रूट के अब्बू की वजह से, दूसरा शान सीना की वजह से। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप सबके फेवरेट, गेस करें किसकी? जी, बूबी द किंग की। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है यार मैं बूबी का कितना बड़ा फैन हूं। ठीक है, बाबर आजम को मैंने नॉन स्टॉप बैक किया है, बाबर आजम के हक में मैं कब से आवाजें उठा रहा हूं आप लोग सब जानते होंगे। यूट्यूब चैनल मेरा इसी साल बना है, इतना कोई पुराना है नहीं। जितनी मैंने वीडियोस बनाई है हमेशा मैंने बाबर के हक में बात की है, लेकिन एक बात मैंने हमेशा की है कि जहां पे बाबर गलत होगा मैं बोलूंगा कि बाबर गलत है। मैं अंधों की तरह ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करूंगा। तो आज वो वक्त आ गया है कि हम बात करें कि बूबी कहां पे गलत है। बूबी यार आज सिर्फ 16 रन बना पाए, ठीक है, ही लुक गुड, लेकिन ये अब हम कितनी दफा कहेंगे कि यार बाबर वाज लुकिंग सो गुड टुडे। मतलब ठीक है, सो गुड अगर दिख रहा है तो परफॉर्मेंस किधर है? जिस ओवर में ये आउट हुआ है महाराज की, ठीक है, उस ओवर में पहले इसने इतना खूबसूरत कट पे चौका मारा है महाराज को, उसके बाद एक उसी ओवर में इसका एक रिव्यू गया ऊपर थर्ड अंपायर का स्टंपिंग का, वो बच गया है। फिर इसका उसी ओवर में जो है एक रिव्यू किया साउथ अफ्रीका ने इसका एलबीडब्ल्यू का, वहां पे बच गया है। और उसकी अगली बॉल पे ये 3 ब्रेक्स आए इस ओवर में और बाबर की कंसंट्रेशन ब्रेक हुई है और अगली बॉल पे बाबर आउट हुआ है सिली मिड ऑफ पे, इतने हार्ड हैंड्स के साथ खेलने गया है। फुल क्रेडिट टू महाराज, महाराज ने बहुत अच्छी अपनी पेस को वेरी की है। महाराज बहुत स्मार्ट बॉलर है, वो एक एरिया पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन किसी बॉल की स्पीड है 83 km पर आवर, किसी की 86 km पर आवर और इस बॉल की कोई 75-76 km पर आवर थी। तो वेरी स्मार्ट बॉलिंग बाय महाराज, लेकिन अगला कोई न्यूबी तो है नहीं, अगला कोई एवरेज क्रिकेटर तो है नहीं, अगला दी बाबर आजम है। यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम बाबर आजम, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर आजम के ये इतने हार्ड हैंड से इस बॉल को, हार्ड हैंड होते हैं कि जब आप यूं जाके खेलते हो ना, यूं, ये नहीं, आपको हमेशा कहा जाता है सॉफ्ट हैंड से खेलो ताकि बॉल कैरी नहीं करे।
अब ये बात बहुत ग्रास रूट लेवल की है, ये बात सिखाई जाती है क्लब क्रिकेट में, एंड ऑब्वियसली बूबी को पता है, बूबी ने अपने करियर में अचीव किया है। अभी मुझे पर्सनली लगता है कि बाबर का मसला ये है कि बाबर ना बहुत हार्ड हैंड से खेल रहा है। बाबर पे इतना प्रेशर है रन्स करने का, एक तो अवाम का, फिर ये सिलेक्टर्स का, बोर्ड का, उसके ऊपर इसने अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि यार मुझे रन्स करने हैं, कि बाबर चाहता है कि मैं बस जाते साथ एक्सेलरेट करना शुरू कर दूं। बाबर बहुत तेज खेलने की कोशिश कर रहा है, बहुत हार्ड हैंड से खेल रहा है, जिसकी वजह से बाबर बार बार आउट हो रहा है। द सोल्यूशन फॉर दिस, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बाबर को जाके फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने चाहिए रेड बॉल के। क्यों? क्योंकि जब ये फर्स्ट क्लास पूरा एक सीजन खेलेगा, या जाके काउंटी क्रिकेट का सीजन खेलेगा, ये क्रीज पे टाइम गुजारेगा, आपका फॉर्म तभी वापस आएगा, आपका रिदम तभी वापस आएगा जब आप क्रीज पे टाइम गुजारोगे। अभी बाबर की कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जो है जाके 50 मारूं, जिसकी वजह से वो क्रीज पे वो टाइम नहीं गुजारा जो पुराना बाबर आजम गुजारता था, जिसकी वजह से उसको ये सारी की सारी सक्सेस मिली है। अभी भी मैं बाबर को बैक करता हूं कम बैक करने के लिए, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। 2023 से जी टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम ने 28 इनिंग्स में 671 रन किए हैं, सिर्फ 23.9 की एवरेज है बाबर आजम की, दी बॉबी बादशाह की। 100 कोई नहीं है, ये तो हम सबको पता है, और सिर्फ 3 50s हैं। तो ऑब्वियसली रफ पैच हर बैट्समैन पे आता है, एंड ऑब्वियसली मैं अभी भी बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा, लेकिन बाबर आजम को खुद को भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। बाबर आजम को आप लोगों को क्या लगता है, नहीं खेलना चाहिए जाके फर्स्ट क्लास का एक सीजन? यार मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान भी तो इधर आने से पहले कायद आजम ट्रॉफी खेल रहे थे, वो जाके सीपीएल खेल रहे थे, बाबर ने तो कुछ भी नहीं किया फॉर वट एवर रीजन। एंड अग्रीड, पिछले टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा था, आज भी अच्छा लग रहा है, पिछली सीरीज से ज्यादा फिट लग रहा है, लेकिन कब तक हम यही बात करते रहेंगे कि यार ही लुक सो गुड टुडे? क्योंकि ये एक एवरेज प्लेयर तो नहीं है ना, ये कोई नया बच्चा तो नहीं आया ना कि आप वो देख के खुश हो रहे हो कि ओ ही लुक गुड टुडे। बाबर नीड्स टू डिलीवर, क्योंकि अगर बाबर परफॉर्म नहीं करेगा तो बेंच पे देयर आर प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग। मतलब मैं हक में हूं कामरान गुलाम की इंक्लूजन के, और मैंने ये पिछले टेस्ट में भी बात की थी कि कामरान गुलाम को होना चाहिए अब्दुल्ला शफीक की जगह, अब्दुल्ला शफीक की जगह ओपन करना चाहिए शान सीना को, और कामरान गुलाम को होना चाहिए तीसरे नंबर पे, और बाबर को आप लेके आए चौथे नंबर पे। अब जो लोग कह रहे हैं कि जी जो रूट के अब्बू अब्दुल्ला शफीक ने आज 50 मारी है, उसको क्यों आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, उस पर मैं आता हूं। पहले मैं जरा इस टॉपिक को क्लोज कर लूं। बाबर नीड्स टू परफॉर्म। T20 में बाबर को नहीं रखा गया, मेरे हिसाब से ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। ओडीआई में बाबर को ड्रॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन है। टेस्ट फॉर्मेट में अगर बाबर परफॉर्म नहीं करता तो बाबर की जगह किसी और को मौका देना चाहिए, दैट इज माय ओपिनियन। जाके अगर ये विलिंगली फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसको जबरदस्ती आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, क्योंकि यार आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप क्रीज पे टाइम नहीं गुजारोगे, जब तक आप वो लंबी इनिंग्स नहीं खेलोगे, जब तक यू डू नॉट हैव दैट टेम्परमेंट, दैट मोमेंटम, दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आप इस फॉर्मेट में नहीं सर्वाइव कर सकते। ऑलरेडी बाबर के नंबर अगर हम देखें टेस्ट फॉर्मेट में तो नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, नंबर्स आर वेरी डिसेंट, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में बाबर कभी भी उस तरीके से आ नहीं पाया जितना वो बड़ा बैट्समैन है। बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, और टेस्ट फॉर्मेट में सिर्फ 9 सेंचुरीज है यार बाबर आजम की, 42 के करीब एवरेज है। कंपेयर करें ना आप इसे दुनिया के बाकी बड़े बैट्समैन के खिलाफ, लुक एट द स्टैट्स ऑफ किंग कोहली। किंग कोहली के भी आखिरी 1.5 साल में स्टैट्स नीचे गिरे हैं ना, वरना उससे पहले के स्टैट्स देख लें। कंपेयर हिम विद द स्टैट्स ऑफ केन विलियमसन, इन ये सारे स्टैट्स में कह रहा हूँ रेड बॉल फॉर्मेट के लिए। कंपेयर हिम विद द स्टैट्स ऑफ जो रूट। कहीं से बाबर ने अपने आप को फुलफिल किया अपनी पोटेंशियल को टेस्ट फॉर्मेट में? नहीं। तो इससे रेड बॉल फॉर्मेट में अनलेस इससे बोले, इसे अल्टीमेटम दे कि जानी या तो खुद जाके फर्स्ट क्लास खेल, खुद जाके काउंटी क्रिकेट खेल रेड बॉल, नहीं तो हम तुझे ड्रॉप करेंगे और जबरदस्ती खिलवाएंगे। T20 टीम में बाबर को बिल्कुल होना चाहिए, वनडे टीम में बाबर को बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन टेस्ट में बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसी और को चांस दिया जा सकता है, सच एज कामरान गुलाम। अब हम बात करेंगे जो रूट के अबू अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक भाई पहले तो मैच की चौथी बॉल पे ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद यैनसन भाई ने इन्हें एक बॉल कराई है जिसपे कंप्लीटली ये बीट हो गए थे, बॉल जाके विकेट को लगी है लेकिन बेल्स नहीं गिरी। उसके बाद भाई के कोई 2 और कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक भाई की स्टंपिंग मिस हुई है, मतलब इतनी उसकी किस्मत चल रही है। द डिफरेंस बिटवीन बाबर एंड अब्दुल्ला शफीक, इतनी किस्मत आप बाबर को दे दें, बाबर 200 मार देगा।
5 चांसेस के बाद फाइनली जो रूट के अब्बू ने जाके 50 मार दी। आपस की बात है, इतने चांसेस इस लेवल पे आप मुझे दे दें तो मैं भी 50 तो मार ही लूंगा। लेकिन अच्छा है जो रूट के अब्बू की 50 हुई है, कोई 7 इनिंग्स में या 8 इनिंग्स में पहली 50 है भाई की, ठीक है। तो आई होप कि अब इससे इसको कॉन्फिडेंस मिले और जाके ये बेहतर परफॉर्मेंस दे, क्योंकि अभी इसकी सिलेक्शन इसकी भी जस्टिफाइड नहीं है रेड बॉल फॉर्मेट में कहीं से भी। तो आई रियली होप, आई सिंसियरली होप कि फॉर द फ्यूचर ऑफ अब्दुल्ला शफीक, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इससे कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि अगर इसी तरह इसने खेलना है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। ये बहुत बुरी 50 थी, ये कहीं से भी मैं नहीं बोलूंगा कि ग्रिटी इनिंग्स थी या मेहनत वाली इनिंग्स थी या लड़ाई वाली इनिंग्स थी, क्योंकि नहीं थी, कहीं से भी नहीं थी। अब क्रीज पे खड़े हुए हैं साउथ मिस्टीरियो और सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन। साउथ मिस्टीरियो इज ऑन 42, ही लुक्स वेरी वेरी गुड। सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने भी आके अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन ये पिच वो वाली नहीं है यार जो इतनी जल्दी ब्रेक करेगी, जहां इतना टर्न होगा। अपार्ट फ्रॉम वो जो इमाम उल हक को आउट की है, ठीक है, वो जो खूबसूरत, वो तो एक ऑफ स्पिनर्स डीम थी ना, वो तो एक अनप्लेबल डिलीवरी थी। एज सच बहुत कम बॉल्स हैं जो स्पिन किए हैं। तो पिच है स्लो, ठीक है, पिच पे इतना कुछ खास है नहीं। अगर आप 300 रन करके जाते हो, अगर आप 320 रन करके जाते हो, अगर आप 350 रन करके जाते हो, तो साउथ अफ्रीका ने आके आपके बॉलर्स को अटैक करना है। पिच को ब्रेक करने में 3-3.5 दिन लगेंगे। ये डे 3 पे जाके थोड़ी ऐसी होगी या डे 3 के एंड पे जाके थोड़ी ये टर्निंग ट्रैक होगी। अभी तक ये एक बैटिंग फेवरेबल पिच है। बैटिंग फेवरेबल पिच पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आपसे बेहतर बैटिंग कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन आपसे ज्यादा इंटेंट वाली क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यू नीड एटलीस्ट ना करके 400 रन आपको बनाने हैं। आइडियली तो 450 रन होने चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 400 रन चाहिए, ताकि सेकंड इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका के पास भी एडवांटेज है तो आप थोड़ी सी लीड बचा लो, क्योंकि जब तीसरी इनिंग्स की बारी आएगी तब ये पिच ब्रेक होना शुरू होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हम 450 तक जा सकते हैं विद दीज टू। आई होप कि हम जितना करीब जा पाए। नुमान अली भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है, प्रीमियम तरीन भाई भी बैटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। कमेंट से मुझे बताएं यार, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? क्या आपको लगता है कि बूबी द किंग को जाके खेलनी चाहिए फर्स्ट क्लास या नहीं? कामरान गुलाम की टीम में इंक्लूजन होनी चाहिए या नहीं, ये मुझे बताएं कमेंट्स में। शान सीना की थूक वाली पपियां अगर आप देना चाहते हैं और तारीफें करना चाहते हैं तो वो भी करें कमेंट्स में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब मिलते हैं हम डे 2 के बाद। अल्लाह हाफिज।